फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के छात्रों के लिए सूरदास के प्रश्नों उत्तरों को लेकर मैं आई हूँ। तो सूरदास के प्रश्न उत्तरों को हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान, पहले वाले पद में गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहा गया है। उद्धव तुम हो अति बरभागी कहकर गोपियां उद्धव को भाग्यवान कही है। इस कथन में गोपियों का व्यंग निहित है। इस कथन में वास्तव में वो उद्धव से ये नहीं कह रही है कि तुम भाग्यवान हो, वास्तव में वो कह रही है कि हे उद्धव, तुम इतने अभागे हो जो कृष्ण को अपने पास में पाकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं बन सके। तुम्हारा जीवन धन्य नहीं हो सका। तुम्हारा यह जो जीवन है इसे तुम तभी धन्य कर पाते अगर तुम कृष्ण के प्रेम बंधन में खुद को बांध लेते, पर तुम न तो कृष्ण के रूप सौंदर्य से मोहित हुए और न ही तुम कृष्ण प्रेम रूपी नदी में खुद को डुबो पाए, अर्थात तुम्हारा यह जीवन तो धन्य नहीं हो सका। तुम बड़े ही अभागे हो। यहाँ पर यह व्यंग्य था। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न प्रकार से गोपियां करती है। उद्धव को गोपियां पुरानी पात से तुलना उद्धव की तुलना गोपियां पुरानी पात अर्थात कमल के पत्तों से किया है। गोपियों का कहना है कि जिस तरह से कमल के पत्ते के सतह इतना चिकना होता है और वो अपने सतह पर, अपने कमल के पत्ते अपने शरीर पर, अपने देह पर जल के दाग या धब्बा को लगने ही नहीं देता और वह अपने को बचाए रखता है, बिल्कुल उसी तरह से हे उद्धव, तुम भी क्या किए हो, अपने को कृष्ण के प्रेम से बचाए रखे हो। कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण के प्रेम को अपने से लगने नहीं दिए हो। दूसरा, गोपियां उद्धव की तुलना जल की मटकी में गिरे हुए तेल के बूंदों से की है। उद्धव की तुलना जल की मटकी में गिरे हुए तेल के बूंदों से की है। जिस तरह से जल की मटकी में तेल के बूंद गिर जाने पर तेल और जल मिश्रित नहीं होता, अलग रहता, बिल्कुल वैसे ही उद्धव अपने को कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम के बंधन से खुद को बांध ना सके, खुद को मुक्त रखे। ठीक है। तीसरे वाले क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियां किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ठीक है, इसे हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले गोपियां पॉइंट्स में लिखने के पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि गोपियां उद्धव को विभिन्न प्रकार से उल्हाने देती है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे मन की प्रेम व्यथा हम ना तो कृष्ण से कह सके और न ही हम किसी से कह सकते हैं। तो ये उसके पहला था उनका उल्हाना। दूसरा उल्हाना कि गोपियां अपने को कृष्ण की दीवानगी कहती है, प्रेम की कृष्ण की दीवानगी कहती है और वो कहती है कि कृष्ण की आने की आशा में वो अपने तन मन में व्यथा सह रही है, इसलिए वो कृष्ण के द्वारा भेजे गए इस योग संदेश से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसे वो ग्रहण नहीं कर सकती। तीसरा, गोपियों का कहना है कि कृष्ण द्वारा भेजे गए यह योग संदेश उसके बिरहा को और बढ़ाने वाला है और ये बिरहा की अग्नि को और जलाने वाला है। चौथा, गोपियां उद्धव को उल्हाने देती हुई कहती है कि कृष्ण से वो रक्षा चाहती थी, कृष्ण को वो हर विपत्ति में उद्धारक मानती है, किंतु कृष्ण ने ही खुद योग संदेश को भिजवाकर गोपियों के विश्वास को तोड़ा है। चौथा, गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम तथा भक्ति को निवेदित की थी, किंतु कृष्ण ने उस प्रेम तथा भक्ति की मर्यादा ना रखा। कृष्ण ने उस गोपियों के द्वारा निवेदित प्रेम और भक्ति को उसने क्या नहीं किया, उसका सही उत्तर नहीं दिया। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, कृष्ण ने प्रेम का उल्लंघन किया। ये सारे उल्हाने गोपियां उद्धव को देती है। इसको पॉइंट्स वाइज इस तरह से 4 पॉइंट में मैंने बताया, इस तरह से इसे रखना है। पांचवा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। गोपियां कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती थी। गोपियां चाहती थी कि वो जीवन भर कृष्ण की भक्ति में ही अपने
जीवन को समर्पित कर देगी। गोपियों के हृदय में कृष्ण दृढ़ता से समाये हुए हैं। कृष्ण के अलावा वो और कुछ नहीं जानती है। किंतु जब गोपियों को यह पता चलता है कि कृष्ण ने ही गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है ताकि गोपियां कृष्ण को भूल जाए, कृष्ण से दूर हो जाए, यह सुनते ही गोपियां जो है वो दुखी हो जाती है, वो व्यथित हो जाती है। और उस समय यह योग संदेश कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश, जिसे उद्धव के हाथों से भिजवाया गया था, वो उद्धव जब इस योग संदेश की अच्छी बातों को बताता है और योग संदेश को ग्रहण करने की बात करता है, तो उस समय ये योग संदेश उनके लिए विराग्नि का काम किया, विराग्नि में घी का काम किया। वो काफी क्रोधित हो जाती है कृष्ण के इस युक्ति को देखकर, कृष्ण के इस बर्ताव को देखकर, छलपूर्ण बर्ताव को देखकर गोपियां काफी क्रोधित हो जाती है और उसमें उसे उद्धव का ये योग संदेश विराग्नि में घी की तरह प्रतीत होने लगता है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात की जा रही है। मर्यादा न लही यह कथन गोपियां कृष्ण के लिए कहा है। इस कथन के माध्यम से गोपियों ने कृष्ण को तिरस्कृत किया है, कृष्ण को उपेक्षित किया है। गोपियों का कहना है कि प्रेम का यह नियम होता है कि प्रेमी तथा प्रेमिका दोनों प्रेम को भली भांति निभाए। गोपियां कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती थी। वो कृष्ण को वो भक्ति तथा प्रेम से पूछती थी। वो दिन भर अपने काम में, वचन में, अपने जागते सोते में और अपने हर प्रकार के दिनचर्या में कृष्ण की ही रट लगाए रहती थी। किंतु कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम तब विफल में चला गया जब गोपियों को कृष्ण की ओर से प्रेम संदेश ना मिलकर योग संदेश मिला। गोपियां इसे कभी नहीं सोची थी कि कृष्ण प्रेम संदेश के बजाय उन्हें योग संदेश भेजेंगे। गोपियों को यह विश्वास था कि गोपियों की विरह व्यथा को शांत करने के लिए कृष्ण खुद आएंगे और गोपियों के विरह व्यथा को वो अपने प्रेम से शांत करेंगे। किंतु ऐसा न कर गोपियों के लिए कृष्ण ने योग संदेश को भेजा। अतः गोपियां जो है कृष्ण के लिए कहती है कि कृष्ण ने ऐसा कर अपने प्रेम ऐसा कर प्रेम की मर्यादा माने मर्यादा का उल्लंघन किया है। कृष्ण ने प्रेम का जवाब प्रेम से नहीं दिया, प्रेम का उल्लंघन किया है, प्रेम की मर्यादा को उसने नहीं रखा। ठीक है। कृष्ण के प्रति 6th क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, इसे फिर पॉइंट्स में देना है। कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को निम्न तरह से अभिव्यक्त किया है। पहला, गोपियां खुद को कृष्ण प्रेम रूपी गुड़ की चींटी की तरह बताती है। गोपियां कहती है कि जिस तरह से चींटी गुड़ से लिपटकर मर जाती है, बिल्कुल ये गोपियां जो है वो कृष्ण की प्रेम में इस तरह से लिपटी हुई है कि वो अपने जीवन को कृष्ण की प्रेम में ही समर्पित करना चाहती है। मतलब सबसे पहले क्या है कि गोपियां कृष्ण प्रेम रूपी गुड़ की चींटी की तरह अपने को बताती है। दूसरा है कि गोपियां कृष्ण को अपने हृदय में थामे रखी है, बिल्कुल हारिल की पक्षी की तरह। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में क्या थमाए रहती है, लकड़ी थमाए रहती है, कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ती। बिल्कुल गोपियां कहती है कि वो हारिल की पक्षी की तरह है और वो हारिल की पक्षी की तरह ही, जिस तरह से हारिल की पक्षी अपने पंजों में लकड़ी थमाए रहती है, बिल्कुल गोपियां वैसे ही गोपियां अपने को हारिल की पक्षी की तरह बताती है और वो उसी तरह से कृष्ण को अपने हृदय में थामे रखी है। मतलब कृष्ण उसके हृदय में हमेशा सर्वदा बसते हैं। इस तरह से उसने गोपी अपने अनन्य प्रेम को बताया है। तीसरा, गोपियों का कहना है कि ये जो योग संदेश है ये कृष्ण से दूर ले जाने वाला है, कृष्ण के प्रेम से उसे दूर करने वाला है। अतः योग संदेश को वो ग्रहण नहीं करना चाहती है। चौथा, गोपियां योग संदेश को कड़वी ककड़ी और व्याधि की तरह बताकर योग संदेश को उसने तिरस्कृत किया है।
और ऐसा कर उसने कृष्ण के प्रति अपने निश्चल प्रेम को ही प्रकट किया है। तो इस तरह से गोपियां खुद के अनन्य प्रेम को, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट किया। इन चारों इस तरह से चार पॉइंटों में इसे बता देना है। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम जो ये योग के संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, ये हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि इसकी उपयोगिता हमारे पास नहीं है। ये जो योग का संदेश है, ये उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका मन भटकाव में है, जिनका मन चक्कर में है, जिनका मन स्थिर नहीं है, चंचल है, जिसके मन में अब भी क्या नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम या भक्ति नहीं है। वैसे लोगों को ये योग के संदेश की आवश्यकता है। अतः हमारा मन तो कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ है, हमारे मन में कृष्ण समाये हुए हैं। योग के संदेश की आवश्यकता हम गोपियों को नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है वो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम और भक्ति में स्थिर है। हमारा मन बिल्कुल भी चंचल नहीं है। हम गोपियों को योग की संदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन स्थिर है। जिन लोगों का मन चक्कर में है, भटकन में है, और जो अब तक कृष्ण के भक्ति के प्रति अपने मन को क्या नहीं कर पाए हैं, समर्पित नहीं कर पाए हैं, वैसे लोगों को योग की संदेश की आवश्यकता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। इसे भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं या फिर हम अनुच्छेद में लिख सकते हैं। योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण कैसा है, ये पूछा गया है। योग साधना के प्रति गोपियों का यह विचार है कि योग साधना बिल्कुल नीरस है, व्यर्थ है, अवांछित है। गोपियों को योग साधना या योग संदेश की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियों का मन शुरू से ही कृष्ण के प्रेम में मगन है, कृष्ण की भक्ति में समर्पित है। फिर वो गोपियां कहती है कि ये जो योग संदेश है, ये कड़वी ककड़ी की तरह अखाद्य है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी को नहीं खाया जा सकता, बिल्कुल ये योग संदेश कृष्ण से दूर ले जाने वाला है। अतः ये गोपियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, ग्रहणीय नहीं है, ये ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तीसरा, गोपियों का कहना है कि ये योग संदेश किसी व्याधि की तरह है, रोग की तरह है, या ऐसा रोग है जिसे गोपियां न तो कभी किसी को होते हुए देखा है, न तो कभी सुना है इस रोग के बारे में, और न ही गोपियां इसे कभी भोगा है। तो इस तरह से गोपियां कृष्ण उद्धव को उसके योग संदेश के बारे में वो कहती है, योग संदेश का तिरस्कार अपमान करती है। योग संदेश के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण ये था। फिर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियां जो है वो राजा के धर्म पर बात करती है। गोपियां कहती है कि एक राजा को चाहिए कि वह अपने प्रजा का ख्याल रखे। प्रजा को कष्ट देना राजा का धर्म नहीं होता है। प्रजा के मानसिक तथा शारीरिक सुख की व्यवस्था राजा को करनी चाहिए। अतः राजा जो होता है उसे चाहिए कि वह हमेशा प्रजा की सुख को देखे, प्रजा को किसी प्रकार से राजा को सताना नहीं चाहिए। यहाँ पर कृष्ण राजा होकर भी गोपियों के विरहव्यता को वो बढ़ाने के लिए योग संदेश भेजते हैं। कृष्ण को भली भांति मालूम है कि गोपियां जो है वो कृष्ण के विरह में जल रही है, अतः वो खुद आकर उन्हें उनके विरह व्यथा को शांत करना चाहिए। ऐसा न कर वो योग संदेश भेजते हैं। अतः गोपियां क्या होकर रोष में आकर वो कहती है कि कृष्ण को राजा के धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। गोपियां कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती थी। गोपियों के अनुसार कृष्ण ही उनका जीवन था। कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में निश्चल और निस्वार्थ प्रेम था। गोपियां अपने सभी कार्यों में, अपने वचन में, अपने जागते सोते रहने में और सभी प्रकार के कार्यों में गोपियां
कृष्ण को ही, कृष्ण की नाम को जपती रहती थी। तो जब गोपियों कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जब गोपियां वीरावता में थी, उस समय कृष्ण हितैषी बनकर गोपियों के लिए योग संदेश जो भेजता है, इससे गोपियां काफी आहत होती है। गोपियां कभी ये सोच ना पाई थी कि कृष्ण स्वयं ना आकर कृष्ण अपने मित्र के हाथ से या उद्धव के हाथ से, अपने मित्र के हाथ से योग संदेश को भिजवाएंगे। योग संदेश को पाकर गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत होता है। कृष्ण का ये कूटनीति गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है वो हम गोपियों के साथ राजनीति कर रहे हैं, कूटनीति कर रहे हैं, या छल और कपट का बर्ताव गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। या छल और कपट का बर्ताव कृष्ण में, ये छल और कपट का बर्ताव कृष्ण का स्वभाव का परिवर्तन था, जिससे गोपियां अपने मन को वापस पा लेना चाहती थी। वह कृष्ण को अपना मन और अपनी भक्ति और मन जो है कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। अब कृष्ण के बर्ताव में परिवर्तन आ जाने से, कृष्ण का बर्ताव छलपूर्ण हो जाने से गोपियां अपने मन को वापस पाना चाहती थी, अपने भक्ति और अपने मन को वापस पा लेना चाहती थी। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य मतलब वाक्पटु, बातचीत करने में काफी कुशल वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिए। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताओं को बताइए। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं क्या क्या थी? गोपियां जो थी वो गांव की साधारण स्त्रियां थी। वो गांव की साधारण स्त्रियां होकर भी अपने बातों को बड़ी ही कुशलता से कहती थी। ठीक है। दूसरा है, यहाँ पर हम उसके वाक् चातुर्य की विशेषताओं को बता रहे हैं। दूसरा है, गोपियों के हृदय में कृष्ण की प्रेम ज्वार की शक्ति थी। कृष्ण की प्रेम ज्वार की शक्ति के कारण ही गोपियों के बातों में, वचनों में काफी दृढ़ता था, और उसी कारण गोपियों के तर्कों के आगे ज्ञानी उद्धव भी घुटने टेकने लगता है। तीसरा, गोपियों के वचनों में उल्हाने थे, दृष्टांत थे, उदाहरण थे, ठीक है, प्रार्थना थी और व्यंग थे, जिसके कारण गोपियों का वचन काफी प्रभावशाली था, और उनके तर्कों और उनके वचनों के आगे ज्ञानी से ज्ञानी उद्धव भी परास्त हो जाता है। इसे पॉइंट्स में, मैंने 3 पॉइंट्स में बताया, इस तरह से लिखना बेहतर रहेगा। ये उसके वाक् चातुर्य की विशेषता थी। 12 वाला, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं। ये जो 4 पद है, ये सूर सागर के भ्रमर गीत एक अंश है, वहां से लिया गया है। भ्रमर गीत बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा। भ्रमर गीत में बहुत सारे पद हैं, सिर्फ 4 पदों को आपके इस किताब में, पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। तो पूरे भ्रमर गीत, 4 पदों से हमें पूरे भ्रमर गीत का विशेषता पता चल जाता है। वो विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली विशेषता, भ्रमर गीत में गोपियों को गांव की अल्हड़, मस्त और बिल्कुल ही साधारण स्त्रियों के रूप में चित्रित किया गया है। पहला हुआ ये। दूसरा, गोपियों की निश्चल, और दूसरा पॉइंट है ये, भ्रमर गीत की विशेषता ही है। दूसरा पॉइंट है कि गोपियों की निश्चल और निस्वार्थ कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। ये वह दूसरा। तीसरा, इस भ्रमर गीत में गोपियों के क्या दिखाया गया है? गोपियों के प्रेम मार्ग पर चलकर ईश्वर प्राप्ति की प्रयास को, कोशिश को दिखाया गया है। चौथा, भ्रमर गीत में प्रेम मार्ग तथा ज्ञान मार्ग के बीच द्वंद्व को दिखाया गया है, तथा अंततः ज्ञान मार्ग का क्या होता है? हार होता है, और प्रेम मार्ग की जीत को दिखाया गया है। चौथा, इस भ्रमर गीत में गोपियों की वाक् चातुर्य और वाक्पटुता को दिखाया गया है, जिसके कारण वो ज्ञानी उद्धव को भी अपने तर्कों से परास्त कर देती है। अगला वाला, इस भ्रमर गीत में, पूरे भ्रमर गीत में हमें भक्ति रस और श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। पूरे भ्रमर गीत में भक्ति रस और श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस भ्रमर गीत में उपमा, वक्रोक्ति, अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति, अलंकारों का सुंदर समन्वय होते हुए देखा गया है। और अंततः क्या है कि भ्रमर गीत में ब्रज भाषा की
अत्यंत ही कोमल मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा के सुंदर और मर्मस्पर्शी हृदय स्पर्शी शब्दों का समन्वय हुआ है। भाषा अत्यंत ही सरल है और सुंदर है तथा भ्रमर गीत के सारे पद गीत शैली में है। ये सारे भ्रमर गीत की विशेषताएं भी। और सूरदास के ये सारे प्रश्नोत्तर 12 तक प्रश्नोत्तर ये रहा। ठीक है, आज 12 तक ही प्रश्न रखते हैं। बहुत सारा प्रश्न हो गया है और इस वीडियो में मैं यहीं तक बता रही हूँ। 12 तक ये सारे प्रश्नों, ये सारे बहुत ही प्रमुख प्रश्न हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियां जो है उद्धव के सामने बहुत सारे तर्कों को देती है और यहाँ पर अपनी ओर से, आपकी अपनी ओर से कुछ अपनी कल्पना से कुछ तर्कों को पूछा गया है। गोपियां एक और तर्क यह दे सकती थी कि उद्धव, ये जो योग संदेश तुम हमारे लिए लाए हो, इस योग संदेश को हम तभी ग्रहण करेंगे जब कृष्ण खुद आकर ये योग संदेश, योग साधना हमें प्रदान करेंगे। कृष्ण खुद आकर अपने हाथों से अगर ये योग संदेश हमें दे तो इस योग संदेश को हम ग्रहण करेंगे। दूसरा तर्क गोपियां यह दे सकती थी कि हम महिलाएं हैं, हम स्त्रियां हैं, हम अबला स्त्रियां हैं, हमें ये योग संदेश काफी कठिन प्रतीत हो रहा है, ये हमारे लिए ग्रहण करना कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि हम स्त्रियों के लिए योग संदेश की कठिनाइयों को पालना ये संभव नहीं है, अतः हम इन योग संदेश को नहीं ग्रहण कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। उद्धव ज्ञानी थे, उसे बहुत ज्ञान था, उसे ज्ञान का अहंकार भी था, किंतु उद्धव गोपियों के वाक्चातुर्य के आगे अपने घुटने टेकने लगते हैं। गोपियां जिस अल्हड़ता से और जिस कुशलता से और जिस पटुता के साथ बात करती है उद्धव भी गोपियों के तर्कों के आगे चुप हो जाते हैं, वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो गोपियों के वाक्चातुर्य में कृष्ण की प्रेम शक्ति था, कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय में जो सच्चा प्रेम का ज्वार था वही प्रकट हो रहा था। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े ज्ञानी का मुंह भी बंद कर देती है, बड़े से बड़े ज्ञानी को भी परास्त कर देती है। तो गोपियों के वाक्चातुर्य में कृष्ण प्रेम झलक रहा था, कृष्ण प्रेम का ज्वार झलक रहा था, कृष्ण प्रेम की सच्ची शक्ति झलक रहा था। तो गोपियों की शक्ति क्या था? कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति, तो यही उसके वाक्चातुर्य में उभर रहा था। गोपियों ने क्यों कहा कि 15 वाला क्वेश्चन, गोपियों ने क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर कराए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। संकलित पदों को गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़कर आए हैं? गोपियां ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि कृष्ण को भली भांति मालूम है कि गोपियां कृष्ण के विरह में जल रही है, कृष्ण के विरह में जल रही है। इसे कृष्ण भली भांति जानकर गोपियों के विरह को शांत करने के लिए, गोपियों का हितैषी बनकर वो गोपियों के लिए योग संदेश को, गोपियों को ये धारणा थी कि अवश्य ही कृष्ण गोपियों की विरह व्यथा को शांत करने के लिए आएंगे और उनसे प्रेम संदेश देंगे, किंतु कृष्ण ने ऐसा न कर अपने मित्र उद्धव से वो योग संदेश को भेज देते हैं। योग संदेश को भेजने से गोपियों को यह भली भांति समझ में आ गया था कि कृष्ण ऐसा कर छल और कपट का व्यवहार गोपियों के साथ कर रहे हैं। कृष्ण के इस छलपूर्ण व्यवहार को गोपियां भली भांति समझ गई थी, जैसा राजनीति करते हैं, तो इसलिए गोपियां कृष्ण को राजनीति कहकर कृष्ण पर व्यंग करती हैं। साथ ही गोपियां यह भी समझ गई थी कि कृष्ण उद्धव को मूर्ख बनाने के लिए गोपियों के पास योग संदेश को देकर भेजे हैं। कृष्ण की
कृष्ण की इस बुद्धि की बड़प्पन को गोपियां भली भांति समझ गई थी, अतः वो कृष्ण को राजनीतिक कहती है। गोपियां यह समझ चुकी थी कि उद्धव के ज्ञान गर्भ को तोड़ना भी कृष्ण का मकसद है। यही कारण है कि उद्धव को मूर्ख बनाने के लिए युग संदेश के साथ कृष्ण गोपियों के पास भेजे हैं। यह पहला या कृष्ण का पहला उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था कि कृष्ण जो है गोपियों को योग संदेश से, कृष्ण के याद से गोपियों को दूर रख रहे थे। तो यहाँ पर अवश्य कृष्ण का छल और कपट था। तो कृष्ण के इस कूटनीति को गोपियां भली भांति समझ गई थी, अतः वो कृष्ण को राजनीतिक कहती है। जिस तरह से राजनीतिक एक काम से कई तरह के कामों को उद्धार करते हैं, मतलब एक प्रक्रिया को कर, जिस तरह से राजनीतिक किसी एक प्रक्रिया के द्वारा अपने 4-5 काम को, अपने एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, बिल्कुल कृष्ण ने भी वैसा ही किया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि समकालीन राजनीति में समकालीन राजनीति में ये नजर आता है कि नहीं। तो गोपिया का ये कथन जो है कि हरी अब राजनीति, हाँ सच में हम समकालीन राजनीति में भी छल और कपट को देखते हैं। आज का राजनीति छल और कपट से भरा हुआ है। आज के जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो छलावा करते हैं, वो प्रजाओं के साथ अर्थात लोगों के साथ छलावा करते हैं, कपटी होते हैं, कपट के सहारे वो कपट का व्यवहार वो करते हैं, और वो झूठे वायदों से लोगों को अपने वश में रखते हैं, झूठे वायदे कर लोगों को अपने वश में करते हैं तथा अपने वोट कमाते रहते हैं। वो रक्षक न होकर भक्षक हैं। तो आज के समकालीन राजनीति में भी छल और कपट को ऊपर से नीचे तक देखा जा सकता है। छल और कपट के कारण ही आज राजनीति वह भरा हुआ है। अतः गोपियों का ये कथन जो कि राजनीतिकों की तरह छल और कपट करना, ये आज के समय में भी बिल्कुल खड़ा उतरने वाला है। तो ये सारे प्रश्नोत्तर रहे।